वेलकम टू माय चैनल साइंस एनसीईआरटी। इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जो है इम्पोर्टेंट लाइन जो चैप्टर में होगा वो उसको मैं लगातार लाता रहूँगा, जो आप लोगों को कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, खासकर जो टेट और सीटेट एग्ज़ाम और एसएससी, रेलवे सहित जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें काफ़ी हेल्प मदद होगी। तो अगर इस चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं जो क्लास 6 की है। इस चैप्टर का नाम है भोजन, ये कहाँ से आता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहले पेज की में बात करें तो पहले पेज में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अब चलिए हम चलते हैं सेकंड पेज की तरफ। तो सेकंड पेज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है वो ये वाला टेबल है, जिसमें बताया जा रहा है कि इडली कौन-कौन सी कच्ची सामग्री से बनती है, चिकन करी कौन-कौन सी कच्ची सामग्री से बनती है और खीर में कौन-कौन से कच्ची सामग्री का इस्तेमाल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो मुझे लग रही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में जो इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों को दिख रही है वो रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि पौधे के रूप में जो पौधे के भाग हैं वो हम कौन-कौन से इस्तेमाल करते हैं। कभी हम जड़ को इस्तेमाल करते हैं, कभी तना को, तो कभी फूल को वो भोजन के रूप में खाते हैं। और इसमें एक फल का भी ज़िक्र किया गया है। सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर और पकौड़ी बनकर उन्हें खाया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि कुछ पौधों के 1 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर सरसों का बीज जो है उससे तेल प्राप्त होता है और उससे जो है साग भी बनता है। और केला के बारे में बताया गया है कि केला के पौधों का भी इस्तेमाल हम अलग-अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप लोग को बताने को बोला गया है कि आप लोग सोच कर बताइए कि केले का जो उपयोग है वो अलग-अलग चीज़ों में हम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके भाग का कहाँ-कहाँ हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मधुमक्खी के बारे में है। ये मधुमक्खी जो है फूलों से मीठे रस को एकत्रित करती है, अपने छत पर भंडारित करती है। और ये फूल जो है और उनका जो मकरंद है, यानी जो कि मीठे रस है, वो साल के कुछ ही समय में उपलब्ध होता है, जो मधुमक्खी इस मीठे रस का भंडारण कर लेती है और उसका पूरे वर्ष वो मधुमक्खी जो है इस्तेमाल करती है। और जो शहद हम लोगों को मिलता है वो मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन का ही रूप होता है। तो इस पेज में ये इंपॉर्टेंट लाइन बनकर निकल रहा था, उसको मैंने अंडरलाइन किया और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। और नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में भी कुछ खास इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, सिर्फ़ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौवा जो है वो सर्वाहारी है, यानी दोनों चीज़ खाता है, पौधे भी और जंतु को भी खाता है। और शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है। शाकाहारी जंतु वे होते हैं जो सिर्फ़ पौधे खाते हैं, मांसाहारी जंतु वो होते हैं जो सिर्फ़ जो है दूसरे जंतु का मांस खाते हैं, और सर्वाहारी वो ऐसे जंतु होते हैं जो वो पौधे और जंतु दोनों का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 1, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 का विश्लेषण। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं इसी तरह का वीडियो वो क्लास 10 तक का लाता रहूँगा। धन्यवाद।